अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है ओके जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। ओके हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। बुद्धिज्म में और टिबेटियंस लोग और चाइनीज लोग भी इसी शहर को शैंग्रीला कहते हैं। ओके तो ये ज्ञानगंज है नाम, जिसमें जितने भी अभी हम बोल रहे थे ना कि हम जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दे रहे, विलुप्त कर दे रहे, लेकिन आप ये समझिए कि युगों का जो फेर है वो कलयुग जब खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो जब सतयुग फिर से आएगा तो आपको सारे जानवर फिर चाहिए ना एक दुनिया बसाने के लिए। तो आप उसको मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको और आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब लोग बचपन में सांप सीढ़ी लूडो और चेस खेले होंगे, खेले ना? जब हम लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो हमारी गोटियां कटती हैं, ठीक है? तो जब गोटियां कटती हैं, खास करके चेस में जब गोटियां कटती हैं, अब देखिए चेस में क्या क्या होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है। जब ये सब कटते हैं तो उनको आप बोर्ड के बाहर रख देते हैं, लेकिन फेंक थोड़ी ना देते हैं, बोर्ड के बाहर रखते हैं ना। फिर आप और खेलते हैं और खेलते हैं, फिर गेम खत्म हो जाता है। जब गेम खत्म हो जाता है तो आप उन सारी गोटियों को एक जगह पे जमा करके रखते हैं, बोर्ड को बंद करते हैं कि जब अगली बार खेलेंगे ना तो तब दोबारा तो फिर सबको सेट करना पड़ेगा। कितनी प्यारी बात है। भगवान जी लोग का यही खेल चल रहा है कि अभी जितने लोग आपको लग रहा है ना कि हम इंसान लोग विलुप्त कर लिए, वो सब ज्ञानगंज में जमा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरुआत करने के लिए उनको वो सब चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंट हो गई वो कैलाश वो में सब वहाँ सहेज के रखी एक हुई हिडन कॉलोनी में ज्ञानगंज में है, शहर में। और जब वापस सतयुग शुरू होगा, फिर से बोर्ड गेम जब सेट होगा तो उनको ज्ञानगंज से निकाल के फिर पृथ्वी में सेट किया जाएगा ताकि ये सब कुछ फिर से हो। तो ये सर्कल होता है युगों का। अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है ओके जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। ओके हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। बुद्धिज्म में और टिबेटियंस लोग और चाइनीज लोग भी इसी शहर को शैंग्रीला कहते हैं। ओके तो ये ज्ञानगंज है नाम, जिसमें जितने भी अभी हम बोल रहे थे ना कि हम जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दे रहे, विलुप्त कर दे रहे, लेकिन आप ये समझिए कि युगों का जो फेर है वो कलयुग जब खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो जब सतयुग फिर से आएगा तो आपको सारे जानवर फिर चाहिए ना एक दुनिया बसाने के लिए। तो आप उसको मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको और आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब लोग बचपन में सांप सीढ़ी लूडो और चेस खेले होंगे, खेले ना? जब हम लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो हमारी गोटियां कटती हैं, ठीक है? तो जब गोटियां कटती हैं, खास करके चेस में जब गोटियां कटती हैं,